जून 1993 में भारत की रियासत महाराष्ट्र के शहर पुणे की हाईवे पर एक छोटे बच्चे की लाश मिली, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस की पूछताछ से पता चला कि ये लाश 1 साल बच्चे की थी। ये पहला वाकया नहीं था, बल्कि इन दिनों पुणे से कई बच्चे गायब हो रहे थे, जो बाद में लाशों की सूरत में कहीं न कहीं से बरामद होते। 1990 से लेकर 1996 तक पुणे में कई बच्चे अगवा हुए, लेकिन कोई भी अगवाकारों तक नहीं पहुंच सका। आइए जानते हैं 3 अगवाकार औरतों की कहानी, जो खुद भी माएँ थीं, लेकिन कई माओं की गोद उजाड़ दी। ना सिर्फ ये, बल्कि ये 42 बच्चों की कातला थी। इस पर जुल्म ये कि उन्हें सजा भी ना मिली। ऐसा क्यों हुआ? वो 3 औरतें कौन थीं? इस गैर इंसानी सलूक की वजह आखिर क्या थी? जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है अंजना बाई से, जो भारत के शहर नासिक में पैदा हुई। गरीब घराने में पैदा होने वाली अंजना ने जब से होश संभाला, अपने आसपास गुर्बत और भूख ही देखी। अपने पेट की आग भरने के लिए छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। जवानी को पहुंचते ही उसने एक ट्रक ड्राइवर से शादी की और पुणे शहर आ गई। लेकिन शोहर ने शादी के कुछ सालों बाद ही अंजना को छोड़ दिया। तब उसके पास एक बेटी थी, जिसका नाम रेणुका था। शोहर के छोड़ने के बाद अंजना को अपना और बच्ची का पेट भरने के लिए वही करना पड़ा जो उसे करना आता था। उसने चोरियां करके अपने खर्चे उठाए। फिर कुछ अरसे बाद उसने एक रिटायर्ड फौजी से शादी की। उसका दूसरा शोहर मोहन भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया। अब उसके पास 2 बच्चियां थीं और तीसरी वो पेट भरने के लिए उसे फिर वो ही करना पड़ा। लेकिन इस दफा उसने 7 बेटियों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। उसका नतीजा ये निकला कि रेणुका और सीमा, जो अभी ठीक से अपना नाम भी नहीं बता सकती थी, लेकिन चोरियां बहुत सफाई से कर जाती। वक्त गुजरता गया। तीनों माँ बेटियां मंदिरों जलसों में इकट्ठी भीड़ का फायदा उठाती, लोगों की जेबें काटती और अपनी जरूरियात को पूरा करती। जब रेणुका 16 साल की हुई तो उसने एक दर्जी से शादी कर ली। अभी वो 17 साल की ही थी कि उसकी गोद में एक बच्चा भी था। एक दफा ऐसे ही किसी मजहबी जुलूस के मौका पर बेटे को उठाए हुए रेणुका ने किसी की जेब काटी। लोगों को इस पर शक हुआ तो उसने फौरन अपने बेटे का सहारा लिया और कहा कि मेरे बच्चे की कसम, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ मंदिर इबादत करने के लिए आती हूँ। ऐसी जज्बाती बातों पर वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे जाने दिया। जब ये बात उसने घर आकर बहन सीमा और माँ अंजना बाई को बताई तो उन्होंने सोचा कि ये चोरी का सबसे अच्छा तरीका है। इन तीनों ने रेणुका के शोहर समेत मंसूबा बनाया कि हम ग्रुप की शक्ल में काम करेंगे। अगर कहीं कोई खतरा हुआ तो बच्चे को लोगों की तवज्जो खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1990 की दहाई में उन्होंने पहला बच्चा अगवा किया। वो बच्चा एक बखारी का नौमौलूद बच्चा था, जिसे वो उठा कर ले गई। उस बच्चे का नाम संतोष रखा गया। 1991 में जब अगली दफा मंदिरों में इबादत का सीजन शुरू हुआ तो तीनों अपने काम के लिए हजूम में घुस गईं। तब संतोष अंजना के पास था, जबकि रेणुका किसी का पर्स चलाते हुए पकड़ी गई। जब अंजना ने ये देखा तो उसने संतोष को सीढ़ियों से जोर से धक्का दिया। छोटा सा बच्चा जोर जोर से चलाने लगा। लोगों का ध्यान उस तरफ हो गया और रेणुका वहाँ से भागने में कामयाब हुई। लेकिन संतोष की चोटें इस कदर शदीद थीं कि वो दर्द से बराबर रोए चला जा रहा था। अंजना बाई को अब उसका रोना बहुत तंग करने लगा। उसने संतोष का सर बिजली के खंभे के साथ इस जोर से मारा कि बेचारे बच्चे की जान निकल गई और फिर उसकी लाश को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अगले 6 सालों में अंजना बाई, रेणुका और सीमा ने मिलकर एक खौफनाक जुर्म का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगहों से, खास तौर पर मंदिरों और मेले के मैदानों से 40 से ज्यादा बच्चों को अगवा किया और कई बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वो ऐसे बच्चों को अगवा करती जिनके माँ बाप गरीब होते, जो पुलिस में रिपोर्ट ना करवाते। यूं उनका ये घिनौना खेल जारी रहा। इस दौरान पुणे शहर और आसपास के इलाकों में अजीब खौफ की फजा छाई रहती। कोई अपने बच्चों को बाहर ना निकलने देता था। पुलिस भी आए रोज मुख्तलिफ जगहों से लाशें बरामद करती रहती, लेकिन कोई भी अगवाकारों तक रसाई हासिल ना कर सका। अब सब कामों के दौरान अंजना बाई के दिल में अपने दूसरे शोहर मोहन के लिए भी नफरत का बांबर जलता रहा। वो जानती थी कि उसने और शादी की हुई है। उस औरत से उसकी 2 बच्चियां भी थी। अंजना मोहन से बदला लेना चाहती थी, जिस मकसद के लिए उसने अपने बेटियों और दामाद से मशवरा किया। इन चारों ने मंसूबा बनाया कि वो मोहन की बड़ी 9 साला बेटी को अगवा करके मार देंगे। अक्टूबर 1996 में उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया और उसे कत्ल भी कर दिया। मोहन और उसकी बीवी ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई और अपना शक अंजना पर जाहिर किया। ऐसे हालात देखकर अंजना अपनी दोनों बेटियों के साथ कुछ अरसे तक अंडरग्राउंड हो गई। नवंबर 1996 में उनको लगा कि मामला कुछ ठंडा हो गया है तो वो बाहर आ गए। अंजना छोटी बेटी को भी मारना चाहती थी। इसी मकसद के लिए वो उनके घर गई, जहां पुलिस की मौजूदगी की वजह से उससे रेणुका, सीमा और रेणुका के शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी उनकी गिरफ्तारी को 2 साल ही हुए थे। ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था कि अंजना बाई बीमारी के बायस जेल में ही मर गई।
2001 में मुकदमे की समाअत हुई। इस दौरान रेणुका का शोहर पार्टी तब्दील कर गया। उसने अब तक किए जाने वाले तमाम जराइम तफसीलात के साथ बता दी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस बदतर और गैर इंसानी सलूक की वजह से सजाए मौत का हुक्म सुनाया। रेणुका ने 10 अक्टूबर 2008 और 17 अक्टूबर 2009 में महाराष्ट्र के गवर्नर और भारत के सदर प्रणब मुखर्जी के हुजूर रहम की अपील की, जिसे प्रोसेस होते होते 5 साल लग गए। हालांकि ऐसी अपीलें 3 माह के अंदर अंदर कबूल या रद्द कर दी जाती, मगर इनकी अपील 2013-14 में रद्द की। दोनों बहनों ने इस चीज का फायदा उठाया और मुकदमे में होने वाली तखीर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसकी वजह से 2022 में उनकी सजाए मौत को माफ करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इस फैसले पर भारत में काफी एहतजाज भी किया गया कि इतने बच्चों की कातला को फांसी क्यों न दी गई। यूं इतने बच्चों के कत्ल करने वाली औरतों को उनके अंजाम तक भी ना पहुंचाया गया। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।